सिरों पर धुंधला तो नहीं आ रहा है, पर प्रेरणिक प्रतिघात कामा धारिता प्रतिघात तथा विभवांतर ज्ञात कीजिए। और इसका डायग्राम परिपथ देखो, ये क्या है, स्वप्रेरकत्व 8.1 मिली हेनरी। अब देखो इसको मिली हेनरी दिया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। नहीं, मिली हेनरी है तो मिली हेनरी में मिली हटा देंगे, हेनरी भी रहेगा, ठीक। और इसका जो संधारित्र है वो 12.5 माइक्रोफैरड है। और उसके बाद में प्रतिरोध जो है, जगह में मिले तो इधर लिख दो, R बराबर 100 ओम, ठीक है। 10 ओम है तो 10 ओम। और फिर उसके बाद में प्रत्यावर्ती स्रोत, इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती स्रोत, क्योंकि इससे प्रत्यावर्ती धारा निकलेगी। किधर से निकलेगी बताओ, किधर से निकलेगी, इधर से या इधर से, बताओ कौन जवाब देगा। किधर से भी, पहली बात तो इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। हाँ, डीसी वाली में प्लस माइनस होता है। और इसका ये विद्युत वाहक बल है वो कितना है, 100√2 साइन 100 पाई टी, ठीक, वोल्ट, ठीक। समझ में आया सभी से? अच्छा, अब देखो क्या क्या निकालना है, उसी हिसाब से हम लोग तैयार करेंगे पूरा हिसाब किताब। देखो पहले कह रहा है प्रतिरोध दिए गए परिपथ में प्रतिरोध सिरों पर है, धुंधला हो गया, अभी नहीं हुआ। फेस का है नहीं, कुछ इसमें ऑन है क्या, वीडियो के बारे में भी जानकारी नहीं है, ठीक, सभी लोग बता सकते हो। हाँ देखो, तो यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सवाल तो बिल्कुल सही लिखा है। तेरा दिए गए परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर प्रेरित प्रतिघात धारिता प्रतिघात का विभवांतर ज्ञात कीजिए। BR BL BC ये निकालना है। देखो सवाल को समझो, प्रतिरोध के सिरों पर प्रेरित प्रतिघात धारिता प्रतिघात विभवांतर, यानी सब पर विभवांतर निकलवा रहे हैं। ये क्लियर, आवाज आ रही है इसको है तुम्हारे में, देखो फिडो नहीं है इतनी तो आवाज मोबाइल की कैसे कर सकता, तेज बोलते हैं सुनना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें धारा निकालनी पड़ेगी। और सबसे पहले यहाँ पर तुलना कर लो इसकी, तभी तो यहाँ पर पता लगा क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक है। समीकरण देखो क्या है, E बराबर 100√2 और उसके बाद में साइन 100 पाई टी, समीकरण एक बना लो इसको, ठीक है। तो समीकरण एक की तुलना करो, अब देखो यहाँ पर E है तो हमें कौन सा समीकरण समझना पड़ेगा, E वाला ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर E बराबर E0 साइन ओमेगा टी से, समझ में आया। तो बताइए E0 की जगह पर क्या है, 100√2, ठीक, और ओमेगा की जगह पर क्या है
100 पाई, ठीक, 100 पाई। अच्छा, और जब तक हमें इसमें परिपथ में धारा नहीं पता लगी कितनी धारा बह रही है, तब तक हम वोल्टेज निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तब तक देखो वोल्टेज कहाँ कहाँ पर पूछा है, इस पर वोल्टेज पूछा गया, इस पर वोल्टेज नहीं, सब पर। तो बताइए जो इस पर मौजूद वोल्टेज होगा उसको किससे लिखेंगे, BL से, और इस पर BC से, और इस पर BR से। समझ में आया? तो हमें क्या चाहिए, हमें धारा चाहिए, और धारा के लिए क्या चाहिए, हमें Z चाहिए, यानी प्रतिबाधा चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रतिबाधा निकालने के लिए क्या क्या निकालेंगे, XL निकालेंगे, XC निकालेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले XL बराबर जो क्या होता है, ओमेगा L होता है? ओमेगा L। तो ओमेगा का मान कितना है, 100 पाई है, गुणा L का मान कितना है, उधर देखो, ये छाट के रखने बताओ जल्दी से, रख दे छाट के। देखो L बराबर 8.1 मिली हेनरी है, इसको चेंज कर दो 8.1 गुणा 10⁻³ ये हेनरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8.1 गुणा 10⁻³ ठीक। अब देखिए जीरो कितने हैं, तो 1 2 जीरो काट दो। अब क्या करो, 1 से इसका पॉइंट हटा दो, है 1 से इसका पॉइंट हट गया, और 1 से इसका कम कर दो, तो कितना हो जाएगा, 81 गुणा 10⁻²। और साथ में पाई भी रहेगा, पाई का भी मान रख दो यहाँ पर, क्यों कटने वाला है नहीं कुछ, ठीक है। समझ में आया सभी को, कंप्लीट कर लो। अब यहाँ पर देखो 81 की 3.14 से गुणा कर दो जल्दी से, इसकी यहाँ पर गुणा कर दो, और फिर उसके बाद में हम निकालेंगे XC। XC बराबर क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा C। तो 1/ओमेगा का मान दिया गया है 100 पाई, और C का मान देखो, C का मान भी माइक्रोफैरड में आ रहा है, तो यहाँ पर C बराबर क्या होगा, 12.5 माइक्रोफैरड है, तो यहाँ पर 12.5 और गुणा 10⁻⁻6 फैरड, ये हमको इस वजह से बनाना पड़ेगा। C का मान 12.5 गुणा 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 को ऊपर करो, तो 10⁻6 हो जाएगी प्लस की, तो 10⁻6 और 100 पाई है, तो यहाँ पर 100 गुणे 3.14 और गुणे 12.5, ठीक। अब यहाँ पे क्या करो, इसका पॉइंट हटा दो, इसका तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10⁻6 है, तो 10⁻6 को बना लेंगे लमसम, सबसे पहले इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो सबसे पहले 314 और 125 की, ऐसा करो, जीरो बना लो इसमें, 10⁻6 है, तो इसमें कितने जीरो बनेंगे भाई, 10⁻6 है तो एक में कितने जीरो बनाए, 6 बनाएंगे। घातें क्या परिचय करती हैं कि उस संख्या में जीरो कितने, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 314 और 125 की गुणा की, कितना आया, सुनो बीटीएच जब करोगे तो बीटेक में तुमको कैलकुलेटर अलाउ होगा, कैलकुलेटर मिलता है बीटेक में 39,250, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, 0 से 0 कट गया। अब एक काम करते हैं, इसमें देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख फिर हो गया। अब 1 लाख को
3925 से भाग दे दो। कैलकुलेटर 2 पकड़ो। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पर 81 और 314 की गुणा की थी 3.14 की। हाँ, तुमने इसको भाग दिया, कितना आया? 25.47। ठीक, ये आया। और तुमने इसकी गुणा की 81 की 314 से। फुर्तीला हो ना, फुर्तीला। हाँ, 254.34। तो 254.34 254.34। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 254.34 आया, मतलब 3.14 से गुणा की। अब ये 10 की बात -2 क्या करेंगे पता है, ये इस पॉइंट को यहाँ पर खिसका देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट को लगाओ यहाँ से, तो 2.54 ओम। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया? 25.47। कोई बात नहीं, पॉइंट से उधर वाली संख्याएं छोड़ भी सकते हैं। इधर जो तुमने 125 से किया था, पॉइंट थोड़ी लगाया था। पॉइंट अगर लगाएंगे तो फिर पॉइंट यहाँ पर खिसक जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट खिसक जाएगा, तो देखो, हाँ, पॉइंट से अगर करोगे तो 0 गायब हो जाएगा, 0 हट ही जाएगा। ठीक है, जब 0 हट जाएगा तो इसे काटने की जरूरत नहीं है। तो जब हम यहाँ पर भाग देंगे, 254.7 नहीं, किससे भाग किसको दिया? 1 2 3 4 5 6 0 लगाए, और फिर उसके बाद में 2925 से भाग दिया, तो कितना आया? 254.7। ठीक है, तो हमारा किसका माना है? देखो, एक्सएल का माना गया, एक्ससी का माना गया। अब यहाँ पर जेड निकालो, तो जेड बराबर क्या होता है? √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। सभी के समझ में आ रहा है? बताओ। है, आर का मान दिया गया है। नमस्ते। आर का मान कितना है? 10 ओम, तो 10 का स्क्वायर और प्लस एक्सएल का मान कितना है? 2.54 माइनस एक्ससी का मान 254.7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 254, देखो हमेशा ध्यान रखो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे लेकिन उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 254.7 है, इसमें से 2 पॉइंट यहाँ पर 0 बढ़ा लो, क्यों? 2 संख्या है तो 5 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको घटाओ, लेकिन वो माइनस में संख्या आएगी कि नहीं? कौन संत का सटाई चोला दिखेगा क्या? सवाल है, गणना बहुत हिसाब से करनी पड़ेगी, तभी फिर से नंबर मिल पाएगा, समझ लो। हाँ, तो 10 में से 4 या 6, पहले इतना हिसाब लगाओ
कि अगर ध्यान नहीं केंद्रित करोगे तो समझ में नहीं आएगा। 10 में से 4 ये 6, यहाँ पर 6 में से 5 गया 1 पॉइंट, ठीक है, उधार लिया था यहाँ पे हासिल। अब 4 में से 2 गया 2, 5, यानी 252.16। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर और प्लस माइनस का 252.16 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से यहाँ पर अगर हम वर्ग करते हैं तो माइनस जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, किसमें चेंज होता है, प्लस में, ठीक है। अच्छा, अब तुम जल्दी से तैयार रहो, 252.16 का वर्ग करो और 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100 और प्लस, हाँ, तो इसका जब वर्ग किया तो इसका वर्ग कितना आया, -252.16 का 63, 58, 4.6 और चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम एक काम करते हैं, √100 प्लस यहाँ पर 85 कर लेते हैं और पॉइंट वाली संख्या को हटा देते हैं। कुछ समझ में आया? हमने क्या कहा था, 5 से ऊपर अगर संख्या है पॉइंट के बाद उसको अगर फिनिश करते हैं तो ऐड कर लेंगे, कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इसको जोड़ दो। ये क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, ये प्रतिबाधा। दिमाग एक जगह रखो, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐड देखो कैसे करेंगे, 1 2, यानी 1 को यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है, बाकी सब ऐसे डाल लेंगे। तो 63,685। अब इसका वर्गमूल लो, सभी के में होता है, पुराना होता है तो फिर मुश्किल होगा। पुराना है, समझते हैं हमारी बात। इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा पता ही नहीं तुम लोगों को, ऐसे करो फिर वर्ग सिखाए तुम लोगों को, देखो वर्ग सिखा देते हैं। फिर ये सब मिटा दो, ये तो सब आ गया होगा इसमें, ये सब मिटा दो इसको, ठीक। चलो फिर देखो 63,685 का वर्गमूल देखिए, सॉरी वर्ग कर रहे थे हम, वर्गमूल। तो यहाँ पर इस तरीके से देखो, इसका क्या करेंगे, इधर से लेते हैं जोड़े, ये सिंगल पड़ा, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन सी संख्या लें, 2 संख्या लेते हैं, तो 2 दूना 4, कितना बचा 2, और 2 को इसमें फिर ऐड कर देते हैं, तो 2 2 कितने हुए 4। अब अगर ऊपर की संख्या उतारा लेते हैं तो जोड़ा पूरा पूरा उतारते हैं, कक्षा 4-5 में सीखा होगा। तो 3 6, तो 236, यानी इधर कौन सी संख्या बढ़ाएं, इसकी इकाई में कौन सा नंबर बढ़ाएं कि 236 के करीब आए, ऊपर ना जाए, ठीक है। ऐसे वर्गमूल, वर्गमूल आता है नहीं आता है, नहीं आता तो सीख लो इसका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पर हम 4 बार डाल देते हैं, तो 4 चक्कू और 4 बार डालेंगे तो 4 यहाँ पे डालेंगे, 4 की गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 4 44 हो जाएंगे, 4 चक्कू 16 में थे, हासिल लगा 1, 4 चक्कू 16, 16 1 17, इसका मतलब अभी संख्या कम है, तो लमसम कितने बार डाले, 6 बार डाल के देखें, 6 36 के 6, हासिल लगा 3, और 6 तक 24 होते हैं, ऊपर निकल जाती है।
ठीक है, तो ऊपर नहीं 5 रखो, इसके कितने रखें, 5 रख रहे हैं। ठीक है, 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 को 20 और 2 22। समझ गए सभी लोग। अब यहाँ पर ये जो 5 हमने किया यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पर देखो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1। समझ आया। अब यहाँ पर पूरा जोड़ा उतारो 800 कितना हुआ 85, तो 1185 हुआ। अब 1185 को भी काटो, यहाँ पर कितना बार डालें, कितने बार डालें, लमसम 2 बार पड़ेंगे, 2 से ऊपर जाएंगे नहीं, क्यों 3 बार डालेंगे तो 5 या 15, देखो पहले 15 से जाएगा, तो 2 बार डालो, तो 2 दूना 4, 2 0 0, 2 पंचे 10, 5 में से 4 गया 1, 8 का उतारा ले लो, इसका उतारा ले लो। ठीक है, यही का रख लो लमसम 252, इसका वर्गमूल लमसम कितना आएगा 252 पॉइंट कुछ। ठीक है, बताओ वर्गमूल निकालना सीख गए कि नहीं। ठीक है, पहले अच्छा किसको किसको नहीं आता था, भाग इससे वर्गमूल नहीं आता था। सीखो, नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे बताओ। जो चीज हमारी बेसिक में आती है पहले सीख चुके, उसको सीखने में कोई शर्म नहीं तो फिर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो 252 पॉइंट और पॉइंट वाली की संख्या बताओ निकाल दें। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 502 है, 502 में 2 ऐड करो, कितने आएंगे 504, और वहां पर 181 है। अब 181, अब हाँ डबल जीरो बनाओ, वो क्या नाम, यहाँ पे डबल जीरो लगाओगे तो लगाओगे पॉइंट। ठीक है, क्या लगाओगे पॉइंट, तो 0 1 बना लो यहाँ पर, तो लमसम 504, देखो 18,000 है और यहाँ पे कितने 5,000 है, तो 5 लमसम 3 कर लो। ठीक है, और बढ़िया। हाँ, तो कितने कर रहे 252.3 कर लेते हैं, ये आया इसका वर्गमूल। ठीक है, ये क्या निकला है प्रतिबाधा, और निकालना क्या है विभवांतर सभी की, मतलब जितने भी यहाँ पर है सबका निकालना विभवांतर। तो हमें क्या चाहिए धारा, क्या चाहिए धारा चाहिए, तो इसके लिए जो है हम अब धारा निकालते हैं। देखो धारा I बराबर क्या होता है B0/Z। अब यहाँ पर बताइए विद्युत का आंकड़न था, तो यहाँ पर E0/Z करेंगे कि नहीं, तो E0 का मान कितना था बोलो, यहाँ से लिख लो 100√2 है, और 100√2 और इधर कितना है अभी निकाला 252.3। अब देखो यहाँ पर √2 का मान कितना होता है 1.414। ये ध्यान रखो तुम लोग, मान मैं बाहर निकालो बैठ के 1.414, और गुणा यहाँ पे कितना है 100, और 100 से जब गुणा करोगे 252.3, जब 100 से गुणा करोगे तो पॉइंट कहाँ पर जाएगा, खिसक के यहाँ पर जाएगा, तो हो जाएगा 141.4 और बटे 252.3। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 1414 को भाग करो 2523 से, 1414 को भाग करो 2523 से, कितना आया है 0.56। 0.56, ये क्या आया, ये अभी क्या निकाला हमने वैद्युत धारा निकाल ली। ठीक है, एम्पियर। और बाकी अंक है इसका आगे कुछ 0 तो नहीं है, उसको छोड़ सकते हो, ठीक छोड़ सकते हो, तो 0.56। अब देखिए ये तो सब लोगों को समझ में आ गया। अब हमें धारा जब निकाल ली है, तो धारा निकाल करके अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले डीएल निकालो, तो डीएल बराबर क्या होगा, क्यों अब एक्सएल गायब हो गया क्या, डीएल बराबर जाएगा या आई एक्सएल,
आज एक्सेल कितना आया था? ये काम तुम लोग अपने आप कर सकते हो, बताओ ये एक्सेल इसमें आ गया है कि नहीं है? तुमने उतार लिया था? किसमें उत्तर में देख रही हो? हाँ तुमने मतलब लिख लिया था? वेरी गुड वेरी गुड। एक्सेल का मान कितना है? आई का मान निकला है 0.56 और 254 थोड़ा इधर बढ़ा के 0.56 गुणे एक्सेल का मान कितना है? 254.34 कभी फिक्स है? जरा इसकी गुणा करो 0.56 की 254.34 से गुणा करो 142 4304 4304 यह सेल का मान तुमने यही रखा, दूसरा तो नहीं है? लाओ दिखाओ 254.34। नमस्ते। अब आ तो रहा है उत्तर तो आ रहा है, देखो पूरे में नहीं तो टेबलों में। भाई बी आर बराबर 1.42 आता है तो आ जाए 1.42 गुणे में 10 की घात -2 रहा होगा, गुणे में 10 की घात -2। तो यहाँ पर अगर पॉइंट हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 1.42 ये वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ठीक है, गुणे 10 की घात -2 में था होगा। तो इसी तरीके से तुम लोग क्या कर लेना, देखो बी एल निकाल चुके हो, बी सी भी निकाल लेना और बी आर भी निकाल लेना। इसका सूत्र हम तुम लोगों को दे रहे हैं, इसका सूत्र आई एस सी और इसका सूत्र रहेगा आई आर, ठीक है आई आर। हाँ देखो इसका भी आ रहा है, इधर देखो ये जो यहाँ पर आई का मान कितना है 0.5 से आया और आर का मान कितना है 10 है, तो पॉइंट यहाँ पर कहाँ लग जाएगा 5.6। देखो 5.6 वोल्ट आ रहा है इसी तरीके से हमें मुख्य चीज आई निकालनी जरूरी है। आई जब निकल जाएगी तभी तो आई एक्सएल आई एस सी तभी तो निकालेंगे, और उसके बाद बीसी तो बीसी में एस सी निकाल लिया होगा। इतना काम कर सकते हो, ठीक ओके। अब बाकी तुम्हारे